जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट नंबर 1 में एक खास टॉपिक को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है करेंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करेंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। सो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिकल सोर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वोल्टेज सोर्स और दूसरा है करंट सोर्स। कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल है उसका दो सोर्स होता है, एक करंट सोर्स होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है। वोल्टेज सोर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आइडियल वोल्टेज सोर्स और दूसरा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। उसी तरह से करंट सोर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आइडियल करंट सोर्स, दूसरा है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। यानी कि दोनों का जो टाइप है वो सेम रहेगा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे करेंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स के बारे में। करेंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का दो टाइप है। पहला जो है वोल्टेज सोर्स का दो टाइप है। पहला क्या है? आइडियल वोल्टेज सोर्स, दूसरा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। उसके बाद करंट सोर्स का भी दो टाइप है। पहला है आइडियल करंट सोर्स, दूसरा है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सो आज के वीडियो में हम केवल और केवल वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करेंगे, अर्थात वोल्टेज सोर्स क्या होता है उसको चर्चा करेंगे। उसके बाद जो वोल्टेज सोर्स में दो टाइप है, अर्थात आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आइए हम देखते हैं वोल्टेज सोर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है। उसके बाद जो है हम उसके अंदर जो दो टाइप है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स सच एस बैटरी और जनरेटर प्रोवाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विथ ए इलेक्ट्रिकल सर्किट अलाउइंग करंट टू फॉलोइंग इट। अब ध्यान से समझिएगा, वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा। मान लीजिए दो पॉइंट है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। सबसे पहले तो आपको वोल्टेज क्या है ये समझना है, तब ना आपको वोल्टेज सोर्स समझ में आएगा। सो वोल्टेज का मतलब क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड वोल्टेज। सो वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स सच एस बैटरी और जनरेटर, मान लीजिए बैटरी हो गया या जनरेटर हो गया, तो ये जो है वोल्टेज का सोर्स हो गया, क्योंकि इससे हमको वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स विथ ए इलेक्ट्रिकल सर्किट, और जिसके वजह से जो है करंट फ्लो करता है। ठीक है, सो आपको सबसे पहले वोल्टेज समझना है। वोल्टेज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जैसे कि मान लीजिए ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज बोलेंगे। सो ये हो गया वी ए बी, क्योंकि ए और बी के बीच में है। और इसको हम इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं, ये इस तरह से कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, दोनों जो है एक ही चीज़ है। समझ रहे हैं? तो दोनों का जो है एक ही मीनिंग है, चाहे तो इसको आप इस तरह से दर्शाइए या इस तरह से दर्शाइए। सो वोल्टेज सोर्स का दो टाइप होता है। पहला होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, दूसरा होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो आइए हम दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल नाम का चीज़ जो है दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब कोई चीज़ आइडियल नहीं हो सकता है। जैसा कि हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बताया था आइडियल मशीन के बारे में। अर्थात आइडियल मशीन किसको बोलते हैं? वैसा मशीन जो 100% एफिशिएंसी देता है उसको हम बोलते हैं आइडियल मशीन। लेकिन आइडियल नाम का चीज़ जो है केवल और केवल थ्योरी में पॉसिबल है, मतलब कि ये प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइडियल कोई नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हो सकता है। इवन दो दुनिया का कोई भी आदमी भी आइडियल नहीं हो सकता है, भले हम उसको आइडियल मानते हैं। ठीक है, सबके अंदर में कुछ ना कुछ कमियां होती है, सबके अंदर में कुछ ना कुछ जो है खामियां होती हैं। सो आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है केवल और केवल, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये केवल और केवल किताब में ही पॉसिबल है, केवल और केवल थ्योरी में पॉसिबल है, केवल और केवल लिखने के लिए ही पॉसिबल है। ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तभी तो दूसरा जो है वोल्टेज सोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो सबसे पहले हम आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में जानते हैं। ये वोल्टेज सोर्स इज ए टू टर्मिनल डिवाइस whose voltage at any instant of time is constant and is independent of current drawn from it
इज कॉल्ड आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स उसको बोलते हैं कि जब करंट को बढ़ाने से वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। बताइए ये पॉसिबल है? अगर आप लोड को बढ़ाइएगा, मान लीजिए आप ध्यान से देखिए, अभी जो है आप एक पंखा को चला रहे थे, अब 10 पंखा को चलाइएगा तो क्या एक ही वोल्टेज रहेगा? नहीं। मान लीजिए आप जो है अकेले एक बल्ब को चला रहे हैं, उसके बाद जो है आप 10 वॉशिंग मशीन को चलाइए तो क्या वोल्टेज एक रहेगा? नहीं, वोल्टेज जो है घटेगा बढ़ेगा, यानी कि लोड को बढ़ाने से वोल्टेज जो है घटता बढ़ता है। लेकिन आइडियल वोल्टेज सोर्स का कहने का मतलब कि आप कितना भी लोड बढ़ा दीजिए, देखिए इलेक्ट्रिकल में लोड का मतलब हमेशा करंट होता है, आप कितना भी लोड को बढ़ा दीजिए उसका वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो फिर भी हम इसको समझ लेते हैं, ये वोल्टेज सोर्स इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस, ये तो वही चीज़ जो हमने बताया था, यहाँ से डिफिनेशन शुरू होता है, हुज वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब कि कहीं भी इज ए कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ करेंट। यानी कि ये कह रहा है कि चाहे आप कितना भी जो है करेंट को बढ़ा दीजिए, लोड को बढ़ा दीजिए, वोल्टेज जो है वही रहेगा, वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहेगा, उसको हम बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। जैसे कि देखिए यहाँ पर करंट है, ठीक है, करंट को हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ इस तरह से जो है आपका बढ़ रहा है करंट, तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज जो है ये बराबर रह रहा है, इस तरह से जो है कांस्टेंट रह रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। एक और डायग्राम से समझिए, मान लीजिए जो है आपका भी है, ठीक है, भी ए बी है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर बी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि भी ए बी बराबर भी है, यानी कि जितना जो है हम करंट को कितना भी जो है हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन दोनों का जो वोल्टेज जो है वो बराबर है। तो ये एक डायग्राम हो गया आपको समझने के लिए, और ये डायग्राम तो आपको 100% जो है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये डायग्राम जो है बहुत ही अच्छा जो है डिफिनीशन को बयान कर रही है। इस डायग्राम में जो है पूरा 100% सब कुछ छिपा हुआ है। यहाँ पर देखिए करंट को बढ़ाने से वोल्टेज जो है वही रह रहा है, यहाँ पर जो कांस्टेंट हुआ ये पूरा पॉइंटे पर जो है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई भी टाइम में, यहाँ पर जो है आप टाइम भी लिख सकते हैं, आवर भी लिख सकते हैं, सब जगह जो है बराबर है। लेकिन हम करंट को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ कम करंट होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा हो, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, सब जगह जो है करंट जो है बढ़ रहा है। लेकिन आप जो है वोल्टेज को देखिए, जो यहाँ का है यही है, यहीं का है यही है। सो इसको हम बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। फिर से मैं बता दूं मेरे प्रिय छात्रों, आइडियल वोल्टेज नाम का कोई भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी दुनिया का ऐसा मशीन आज तक बना नहीं है और न बनेगा जो आइडियल काम को कर सके। ध्यान से समझ लीजिएगा, चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, कितना भी इंजीनियर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, कोई भी दुनिया का आज तक वैसा मशीन नहीं बना है जो 100% एफिशिएंसी दे, अर्थात जो आइडियली जो है वर्क करे। यहाँ पर करंट बढ़ाइएगा तो वोल्टेज घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। सो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, अर्थात प्रैक्टिकल में होता क्या है इसको हम समझते हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में। सो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? ए वोल्टेज सोर्स इज ए 2 टर्मिनल डिवाइसेस हुज वोल्टेज चेंजेस विद चेंजेस ऑफ करंट या लोड इज कॉल्ड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। यानी कि वैसा वोल्टेज सोर्स, यानी कि वैसा पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पर लोड बढ़ने से या घटने से, यानी कि हम इसको एक वर्ड में बोल सकते हैं, लोड के चेंज होने से उसका वोल्टेज भी चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सो देखिए ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैसे बनता है? तो अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स को अगर हम लगाएंगे और सीरीज में अगर हम रजिस्टर को लगा देंगे तो आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। जैसे कि यहाँ तक जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पर जो है हम रजिस्टर को लगा दिए तो ये आपका बन गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये पूरा मिलाकर क्या बन गया? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर आई जो है करंट है। देखिए ये जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो है आपका हो गया, ये आइडियल का हो गया, और ये जो कर्व है, ये जो इस तरह से जा रहा है, ये जो है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का आपका कर्व हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम जो है लोड को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर जो है आप लोड को बढ़ाएं तो यहाँ पर वोल्टेज यहाँ था, उस तरह से जब हम यहाँ लोड जब बढ़ाएं तो देखिए वोल्टेज जो है ड्रॉप कर गया, क्योंकि लोड को बढ़ाने से जो है वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, अभी जो है हमारे यहाँ वोल्टेज बहुत कम है, दम ना के बराबर है। जो मैं अभी वीडियो को जो शूट कर रहा हूँ, वोल्टेज जो है बहुत कम है, तो आपको जो है
यहाँ पर आसपास में ज़्यादा लोड होने के वजह से वोल्टेज बहुत कम होगा, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं दिख रहा होगा। वही अगर जो है अगर लोड को हटा दिया जाएगा तो आपका वोल्टेज यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये जो है आपको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में ये आपका होता है, अर्थात लोड को बढ़ने से वोल्टेज भी आपका घट जाता है। ये जो है आप देखते होंगे, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो है आप इसको यूज भी करते होंगे। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने बात किया इलेक्ट्रिकल सोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल सोर्स में वोल्टेज सोर्स के बारे में हमने बात किया। अगले वीडियो लेक्चर में हम करंट सोर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।